नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 की अपनी बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, इसमें अपने अध्याय नंबर 7 चल रहा है। राजस्थान की शौर्य परंपरा। लगभग आज अपना ये अध्याय कंप्लीट इस वीडियो में हो जाएगा। तो अपनी ये बुक 1 से लेकर 7 तक लेसन, पूरे लेसन कंप्लीट हो जाएगी। पूरी बुक ये आपको PDF अगर इसकी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक अध्याय की इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज अब पढ़ेंगे राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानियों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अशोक चक्र शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। अशोक चक्र शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सामान्यतः मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों को और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अब तक कितने लोगों को? 83 लोगों को अशोक चक्र अब तक भारत में 83 लोगों को प्राप्त हो चुका है। इनमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, किसको? राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में दिया गया। सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट एन दत्त को 1998 में, मामडोला डिडवाना के डिफेंस सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणेश सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणे राव जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़, 1972 में काकड़वा मेवाड़ के रणशेर सिंह रणावत, 1995 में चित्तौड़गढ़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव दानी दौलत सिंह, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया है। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जवाज अगर की तय ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर 1964, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, सर्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1962, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000 में, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक पलथाना सीकर 2002, नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007, कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012, सीकर जिले के अमीरपुरा निवासी राइफलमैन मुकेश कुमार बुडानिया
ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ संघर्ष के दौरान घायल होने के बावजूद बंदूक के बट के प्रहारों से एक आतंकवादी को मार डाला। इस कार्य के लिए उन्होंने 2022 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस वर्ष जाट रेजिमेंट में कार्यकर झुंझुनू के नीरज अहलावत को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह चूरू को सेना मेडल, सीकर जिले के राजपुरा निवासी मेजर सुरेंद्र पुनिया व बासनी लक्ष्मणगढ़ निवासी JWO सांवरमल ढाका को विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। सीमा सुरक्षा बल के उप निरीक्षक बेरूराम परसोया कारगिल युद्ध में की पृष्ठभूमि में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 17 अप्रैल 1999 को शहीद हुए। वे सीकर जिले के मुंडरू श्री माधोपुर गांव के निवासी थे। पलसाना सीकर निवासी सीताराम कुमावत ने ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जून 1999 को जम्मू कश्मीर के ट्रास सेक्टर में 18 ग्रेनेडियर के अपने साथी सैनिकों के साथ दुश्मनों को 3 सीमा चौकियों को मुक्त करवा लिया, किंतु चौथी चौकी पर कब्जा करने के दौरान दुश्मन की गोली लगने से मात्र 26 वर्ष की आयु में मातृभूमि की रक्षार्थ शहीद हो गए। झालावाड़ जिले के लड़ानिया गांव में जन्मे मुकुट बिहारी मीणा 11 जुलाई 2018 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हुए। अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 2002 को जम्मू कश्मीर के सोपोर बारामूला क्षेत्र में आतंकवादी हमले में 3 साल के मासूम को बचाते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हवलदार दीपचंद वर्मा शहीद हुए। वर्मा का जन्म सीकर जिले के बावड़ी गांव में हुआ। अगला है पद्म भूषण अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह। पद्म भूषण अलंकृत लेफ्टिनेंट संगत सिंह। संगत सिंह का जन्म 14 जुलाई 1919 को कुसुम देसर चूरू में हुआ। वाल्टर नोबल हाई स्कूल और डूंगर कॉलेज बीकानेर से शिक्षा प्राप्त करने से बाद वह बीकानेर स्टेट फोर्स गंगा रिसाल में नायक पद पर भर्ती हुए और शीघ्र ही नायब सूबेदार बन गए। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में से प्रशिक्षण प्राप्त कर संगत सिंह 1941 में पुनः गंगा रिसाल में चले गए। आज़ादी के बाद वह तीसरी गोरखा राइफल में सम्मिलित हुए। 1955 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल, 1959 में कर्नल और बाद में ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किए गए। 1961 में उन्होंने आगरा स्थित 50 पैराशूट ब्रिगेडियर की कमान सौंपी गई। 18 से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने में संगत सिंह के नेतृत्व में उनकी पैराशूट ब्रिगेडियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1965 में संगत सिंह को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत कर पूर्वोत्तर में माउंटेन डिवीजन के GOC के रूप में नियुक्त किया गया। इस तैनाती के दौरान 1967 में उन्होंने नथुला पोस्ट को चीनी नियंत्रण में जाने से बचाया। 1971 में भारत पाक संघर्ष के दौरान संगत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पूर्वी कमान की ओर 4थी कोर के प्रमुख थे, जिसे मेघना नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। उनके नेतृत्व में 4थी कोर ने 9 दिसंबर 1971 को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेघना नदी पार की और 15 दिसंबर को ढाका में प्रवेश किया। बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा संगत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हुए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं को देशानुराग और साहस को हमें हर पल की स्मृति में रखना चाहिए। कवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग में इसी भाव को इन पर शब्दों का व्यक्त किया गया है। कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की रचना की गई थी। ये उनके द्वारा रचना की गई गीत है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ। कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं और गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। ये कवि प्रदीप का मूल नाम और उसका जीवन परिचय है। अगला अपना पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमला
वर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भारी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिलों में घुस गया और विस्फोट कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बतलाया गया, जो इस हमले में मारा गया। इस हमले में राजस्थान के कौन कौन थे इस हमले में? हेमराज मीणा कोटा के, रोहितास लांबा जयपुर के, जीतराम भरतपुर के, नारायण गुज्जर राजसमंद के, भागीरथ धौलपुर के भी शहीद हो गए। इस हमले में 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिससे 300 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया। इस बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान में ही F-16 विमान को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों को पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया। बाद में उसका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसे नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान की अधिकृत कमीशन की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर दी गई। राजस्थान के शहीद जो पुलवामा हमले में राजस्थान के शहीद हुए थे, उनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला है रोहितास लांबा। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जवान रोहितास लांबा शहीद हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा वासड़ी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व शादी और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवगंतुक संतान को देखकर वे छुट्टी से सेवा कार्य पर लौटे थे कि ये हमला हो गया और वे शहीद हो गए। अगला है भागीरथ। पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके गांव जेतपुरा के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45 बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ के 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। वे छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, तब ये हमला हुआ, जिससे वे शहीद हो गए। अगला है नारायण लाल गुज्जर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण गुज्जर राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी थे। अपनी मृत्यु के समय पूर्व नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। अगला है जीतराम गुज्जर। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंतर्गत गांव सुंदरावाली के जवान जीतराम गुज्जर भी शहीद हो गए। जीतराम गुज्जर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 92वें बटालियन की कार्यकर्ता थे। 28 वर्षीय जीतराम गुज्जर को 1.5 साल और 4 माह की बेटी थी। पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति के चर्चे होते हैं। अगला है हेमराज मीणा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले के सांगो तहसील के गाँव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक और जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की, वही दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवार को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा की। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की लंबी परंपरा रही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्ण संघर्ष किया। अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष, व्यंजन आंदोलन इनके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं, जो कि कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करने हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अपनी ये बुक कक्षा 9 की कंप्लीट हो चुकी है। आगे के वीडियो में हम अगली क्लास की बुक का अध्ययन करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने यहाँ इस चैनल पर राजस्थान अध्ययन की 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक पढ़ाई जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।